हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री के बैक टू बैक सीरीज के साथ एक नई टॉपिक, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं, जिसका नाम है ब्राउनी गति। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ब्राउनी गति के बारे में। तो ब्राउनी गति होता क्या है, ये किस में पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ब्राउनी गति होता क्या है। चलिए, तो किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जिग जैग तरीके से गति करना या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसी के नाम पर इस गति का नाम ब्राउनी गति कहा गया। तो दोस्तों ये तो था इसका परिभाषा। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि ब्राउनी गति होती क्यों है, किस कारण से होती है, तब तक इसके संबंध में हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा ही रहेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को ये गति किस प्रकार से होती है, उसके बाद बताऊँगा कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो भी विलायक के कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, उन कणों की जो गति होती है वो क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है या इधर उधर होती है। ठीक है, और इसकी जो गति, इसी प्रकार की जो गति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखिए इसका कारण क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ABC 3 डायग्राम है। तीनों क्या है, किसी भी कोलाइडी कण की ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनी गति को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कारण क्या है। तो इसको ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि अगर आप लोगों को कारण पता चल गया तो आप लोग इसका जो परिभाषा है और क्यों और किस कारण से होता है, ये सभी आप लोग आसानी से जान जाओगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसका कारण। चलिए तो देखते हैं हम सबसे पहले पहला कारण क्या होता है ब्राउनी गति का। ठीक है, तो कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा असमान रूप से प्रहार करने के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये परिक्षेपण माध्यम। तो दोस्तों जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, है ना, या फिर मैंने कोलाइड के बारे में जब आप लोगों को बताया तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को दो फेसेस के बारे में बताया था। एक होता है परिक्षेप्य प्रावस्था, है ना, परिक्षेप्य प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेप्य प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी विलेय जिस विलयन में घुलता है वो वही विलयन या फिर जो घोलने वाला होता है वही क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। और जो भी पदार्थ घुलता है या मिलता है उस विलयन में आके, उसको हम लोग कहते हैं परिक्षेप्य प्रावस्था। चलिए अगर ऐसे में समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समझो आप लोग क्या बना रहे हो, आपके पास एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, इसमें शक्कर मिलाकर शरबत बना रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने इसमें शक्कर ऐड किया, फिर आप लोग शरबत बनाओगे। तो यहाँ पर जो शक्कर होगा वो क्या होगा, परिक्षेप्य प्रावस्था, ये प्रावस्था होगा। ठीक है, और जो हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसके जो कण होते हैं, ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताता हूँ इसको। जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसका कण, परिक्षेपण माध्यम का जो कण होता है वो जो कोलाइडी कण होते हैं ना, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, समझो वो क्या है, कोलाइडी कण है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ ये। ठीक, यहाँ पर जो कोलाइडी कण है परिक्षेपण माध्यम के कणों से क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। अब होता क्या है, ये जो आपके कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है ना, उन पर जो परिक्षेपण माध्यम का जो कण होते हैं या परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं, जैसे कि वाटर हो गए, इन कणों पर प्रहार करते हैं। इन कणों पर प्रहार करते हैं तो ये कण क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। अब गति करने के कारण ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिशा में गति करेंगे, इनकी दिशा क्या हो जाती है, जिग जैग हो जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, फिर ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कण है, बहुत सारे कण हैं, तो जब इनसे आपके किसके परिक्षेपण माध्यम के कण टकराते हैं तो ये फिर ऐसे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, ऐसे, फिर ये क्या हो जाती है, इसकी गति इस प्रकार से जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी
हो जाती है। ठीक है, तो क्या कारण है इसका? परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा किस पर असमान रूप से प्रहार, कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा असमान रूप से प्रहार करने के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला कारण समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, इसमें एक वो भी है, एक्सेप्शन भी है कि जैसे जैसे हमारा कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, कहने का मतलब हम लोगों का जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, वो अब निलंबन की ओर बढ़ता जाता है ना। आप लोगों को मैं 3 बताया था, एक होता है आपका वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइडी विलयन और तीसरा होता है निलंबन। तो निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है ब्राउनी गति का जो मान होता है वो क्या होता है? कम होता जाता है ना। कहने का मतलब इसको देखो, आप लोग को मैं समझाता हूँ एक तो एग्जाम्पल देके। देखो, पहले हम लोग बात कर रहे थे कोलाइडी विलयन के बारे में, तो उनमें जो कण थे वो थोड़े छोटे छोटे थे। ठीक है, अब हमारे पास जो कण आ गए हैं या हमारे पास जो विलयन आ रहा है वो है निलंबन। निलंबन में आप लोग जानते हो जो कण का आकार होता है वो क्या होता है? ऐसा बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब भाई आपके पास जैसे कि हमारे कहीं पर क्या है, बहुत बड़ा एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, कहीं पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। अगर इससे आकर कोई चींटी टकराएगी, अगर इससे आकर के कोई चींटी टकराएगी इस पर, तो इस पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार यही कारण है कि जो जैसे जैसे हम लोगों का कण का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कण का आकार बढ़ता जाता है, जो ब्राउनी गति का जो मान होता है या ब्राउनी गति क्या हो जाती है? घटती जाती है या कम होती जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का कारण। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, जो ब्राउनी गति है वो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है। ठीक है, जो ब्राउनी गति है वो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है, ये वास्तविक विलयन और निलंबन में नहीं पाया जाता। ठीक, इसको आप लोग ऐड कर लेना। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका महत्व। तो देखते हैं इसका महत्व क्या क्या है। सबसे पहला महत्व है, जो ब्राउनी गति है कोलाइडी कणों को स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा है ब्राउनी गति के कारण श्यानता कम होती है। और तीसरा है एवोगैड्रो संख्या के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ब्राउनी गति को समझेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर आगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री के बैक टू बैक सीरीज के साथ एक नई टॉपिक, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं, जिसका नाम है ब्राउनी गति। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्राउनी गति के बारे में। तो ब्राउनी गति होता क्या है, ये किस में पाया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं ब्राउनी गति होता क्या है। चलिए, तो किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जिग जैग तरीके से गति करना या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसी के नाम पर इस गति का नाम ब्राउनी गति कहा गया। तो दोस्तों, ये तो था इसका परिभाषा। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि ब्राउनी गति होती क्यों है, किस कारण से होती है, तब तक इसके संबंध में हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा ही रहेगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को ये गति किस प्रकार से होती है, उसके बाद बताऊँगा कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो भी विलायक के कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, उन कणों की जो गति होती है वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है या इधर उधर होती है। ठीक है, और इसकी जो गति, इसी प्रकार की जो गति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखिए इसका कारण क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ABC 3 डायग्राम है। तीनों क्या है? किसी भी कोलाइडी कण की ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनी गति को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कारण क्या है। तो इसको ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि अगर आप लोगों को कारण पता चल गया तो आप लोग इसका जो परिभाषा है और क्यों और किस कारण से होता है, ये सभी आप लोग आसानी से जान जाओगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसका कारण। चलिए, तो देखते हैं हम सबसे पहले पहला कारण क्या होता है ब्राउनी गति का।
ठीक है। तो कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा असमान रूप से प्रहार करने के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये परिक्षेपण माध्यम? तो दोस्तों जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, है ना, या फिर मैंने कोलाइड के बारे में जब आप लोगों को बताया तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को दो फेसेस के बारे में बताया था। एक होता है परिक्षेप्य प्रावस्था, है ना, परिक्षेप्य प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेप्य 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 प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी विलेय जिस विलयन में घुलता है वो वही विलयन या फिर जो घोलने वाला होता है वही क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। और जो भी पदार्थ घुलता है या मिलता है उस विलयन में आके उसको हम लोग कहते हैं परिक्षेप्य प्रावस्था। चलिए, अगर ऐसे में समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समझो आप लोग क्या बना रहे हो, आपके पास एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, इसमें शक्कर मिलाकर शरबत बना रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने इसमें शक्कर ऐड किया, फिर आप लोग शरबत बनाओगे। तो यहाँ पर जो शक्कर होगा वो क्या होगा, परिक्षेप्य प्रावस्था, ये प्रावस्था होगा। ठीक है, और जो हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसके जो कण होते हैं, ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताता हूँ इसको। जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसका कण, परिक्षेपण माध्यम का जो कण होता है वो जो कोलाइडी कण होते हैं ना, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, समझो वो क्या है, कोलाइडी कण है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ ये। ठीक, यहाँ पर जो कोलाइडी कण है परिक्षेपण माध्यम के कणों से क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। अब होता क्या है, ये जो आपके कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है ना, उन पर जो परिक्षेपण माध्यम का जो कण होते हैं या परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं जैसे कि वाटर हो गए, इन कणों पर प्रहार करते हैं। इन कणों पर प्रहार करते हैं तो ये कण क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। अब गति करने के कारण ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिशा में गति करेंगे, इनकी दिशा क्या हो जाती है, जिग जैग हो जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, फिर ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कण है, बहुत सारे कण हैं, तो जब इनसे आपके किसके परिक्षेपण माध्यम के कण टकराते हैं तो ये फिर ऐसे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, ऐसे, फिर ये क्या हो जाती है, इसकी गति इस प्रकार से जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो क्या कारण है इसका, परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा किस पर, असमान रूप से प्रहार, कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा असमान रूप से प्रहार करने के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला कारण समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, इसमें एक वो भी है, एक्सेप्शन भी है कि जैसे जैसे हमारा कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, कहने का मतलब हम लोगों का जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, वो अब निलंबन की ओर बढ़ता जाता है ना। आप लोगों को मैं 3 बताया था, एक होता है आपका वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइडी विलयन और तीसरा होता है निलंबन। तो निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है ब्राउनी गति का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है ना। कहने का मतलब इसको देखो, आप लोग को मैं समझाता हूँ एक तो एग्जाम्पल देके। देखो, पहले हम लोग बात कर रहे थे कोलाइडी विलयन के बारे में, तो उनमें जो कण थे वो थोड़े छोटे छोटे थे। ठीक है, अब हमारे पास जो कण आ गए हैं या हमारे पास जो विलयन आ रहा है वो है निलंबन। निलंबन में आप लोग जानते हो जो कण का आकार होता है वो क्या होता है, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब भाई आपके पास जैसे कि हमारे कहीं पर क्या है, बहुत बड़ा एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। अगर इससे आकर कोई चींटी टकराएगी, अगर इससे आकर के कोई चींटी टकराएगी इस पर, तो इस पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार यही कारण है कि जो जैसे जैसे हम लोगों का कण का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कण का आकार बढ़ता जाता है, जो ब्राउनी गति का जो मान होता है या ब्राउनी गति क्या हो जाती है, घटती जाती है या कम होती जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हम लोगों का कारण। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है,
जो ब्राउनी गति है वो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है। ठीक है, जो ब्राउनी गति है वो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है, ये वास्तविक विलयन और निलंबन में नहीं पाया जाता। ठीक, इसको आप लोग ऐड कर लेना। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका महत्व। तो देखते हैं इसका महत्व क्या क्या है। सबसे पहला महत्व है जो ब्राउनी गति है कोलाइडी कणों को स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा है ब्राउनी गति के कारण श्यानता कम होती है। और तीसरा है एवोगैड्रो संख्या के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ब्राउनी गति को समझेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर आगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।